हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, सभी जोडिक साइंस के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी डेट मीन्स इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ जो है मैसेजेस हैं, आपके प्रॉब्लम्स की यहाँ पर जो है कोई ना कोई उसके लिए गाइडेंस सोल्यूशन डेफिनेटली है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी गाइडेंस मिले, ऑलराइट, और चीज़ें समझने में उनके लिए भी इजी हो। टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द सन का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द सन का कार्ड, ओके, बहुत ही सुंदर है, ओके। सारे ही कार्ड यहाँ पर अपराइट पोजीशन में है, कोई कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड नहीं है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप जोडिक साइंस की अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन हैं, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से सभी जोडिक साइन इंक्लूड होते हैं मेरी तरफ से। द मैजिशियन के कार्ड से सारे ही जोडिक साइंस होते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ओके, सारे ही होते हैं। तो सभी जोडिक साइंस हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर ना किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट हो सकता है, आपकी लव मैरिज हो सकती है, ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि हो सकता हो कि लव मैरिज हो। आप बहुत खुश हैं अपनी इस लव मैरिज से, अभी अभी आपकी शादी हुई है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ, फैमिली के साथ, ओके। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी से इस समय अगर इस एनर्जी में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं हैं तो इस एनर्जी के लिए आप डिवाइन को जो है थैंक्स कह सकते हैं, उनसे विश कर सकते हैं इस टाइम, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप किसी पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। देखिए आप ये जो भी आप जिनके लिए भी ये लव फील कर रहे हैं उनको अपना लव प्रपोज़ल आप देना चाहते हैं, फील कर रहे हैं आप, भावनाएं आपकी उनके लिए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा आपके लिए। मे भी हो सकता हो इस कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कतें हों इसमें, आप लोगों की कास्ट अलग हो, ये भी हो सकता है, या ये भी प्रॉब्लम हो कि आप बहुत बड़े किसी अच्छे घर से हों और जिनसे आप प्यार करते हैं वो बड़े घर से नहीं हैं, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप इन चीज़ को मायने नहीं भी देते हैं तो आपके जो घर वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत मायने देते हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। तो कुल मिला के आपकी कास्ट और उनकी कास्ट में फ़र्क है, जिसकी वजह से ये रिश्ते को आप लेकर जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम या फिर नेक्स्ट कुछ डेज़ आप जो है इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिसीज़न आप जो है अपने पार्टनर के साथ रहने का भी ले सकते हैं या फिर उनसे दूर होने का भी ले सकते हैं। देखिए टोटली टाइम पर डिपेंड करती है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर डिसीज़न तो आप ले रहे हैं और ये डिसीज़न पर ही आप आगे चलने वाले हैं, बिकॉज़ यू आर अ किंग। और ये आपके लिए ज़्यादा जो है मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे पहलू में जो है कदम रखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस डिसीज़न को लेना कि आपको किस तरफ जो है जाना है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मेरे पास वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो रीडिंग में अगर आ जाए तो इसका मतलब ही है कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आपके रुपए पैसे से जुड़ा हुआ लॉस नज़र आ रहा है, धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ सकती है, धन से जुड़ा हुआ कहीं आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ है यहाँ पर। अगर बिज़नेस करते हैं तो हो सकता हो कि आपको वहाँ पर बेनिफिट ना मिले, या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी कट के मिले, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक लॉस को दिखाती है ये एनर्जी। साथ ही साथ में 5 नंबर का कार्ड है,
तो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाती है, यानी कि दिक्कतें, परेशानियाँ, इस तरह का कार्ड ये होता है। ऑलराइट। और कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम सब चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में होने के बावजूद भी हम कुछ चीज़ों को जो है ठीक नहीं कर पाते, तो ये कार्ड यही इंडिकेशंस दे रहा है। ऑलराइट। और साथ में यहाँ पर मैं कहूँगी, अगर आप लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो बहुत सावधानी से यूज़ करें। और कोई अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर मशीनों का यूज़ होता है या फिर कंस्ट्रक्शंस का काम वगैरह होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक कार्य करें। ओके, रूल्स फॉलो करें, हेलमेट्स वगैरह लगाएं, क्योंकि कोई दुर्घटना हो सकती है गाइस। अगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो बहुत धीरे जो है गाड़ी चलाएं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, ये आपसे कहा जा रहा है। नहीं तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना या फिर ऐसी कोई चीज़ हो, तो उससे सतर्क रहने के लिए डिवाइन आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द मजिशियन का कार्ड। देखिए, द मजिशियन का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि एक मेजर अरकाना है। ओके, और ये फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है राइडर वेब टैरोट में। ऑलराइट। और ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। देखिए, फर्स्ट नंबर का कार्ड है तो ये एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। फर्स्ट नंबर का कार्ड है तो प्लानिंग, स्टार्टिंग, न्यू बर्थ का भी कार्ड माना जाता है ये। तो साथ ही साथ में एक पावरफुल इंडिकेशन देता है आपको आकाश और धरती के कनेक्शन को। जिस तरह से ये जो यहाँ पर एक हैंड आकाश की तरफ इंडिकेट कर रहा है और दूसरा जो है धरती यानी कि लैंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो कुल मिलाकर ये दोनों चीज़ों में एक जो कनेक्शन है ना, एक जो ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। साथ में इन्फिनिटी का सिंबल, ये इन्फिनिटी का सिंबल अनंत का सिंबल बोलते हैं इसको। ओके, और ये बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है जिसका कहते हैं कि कोई भी मतलब ये एक ऐसा सिंबल माना जाता है जिसकी कोई भी इसका अंत नहीं है। ये अनंत काल तक चलने वाला सिंबल है, मतलब ये विजयी का सिंबल है। तो मे बी कि हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है कोई डिसीज़न ले सकते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ डिसीज़न ले सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीज़न ले सकते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में हो सकता है। आपके पास ऐसा कोई चीज़ है कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई प्लान है जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही सॉलिड चीज़ को ये कार्ड बताता है और साथ में हर चीज़ के लिए कैपेबिलिटी को ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है कि आप हर चीज़ के लिए कैपेबल हैं। ओके, सारे तत्व आपके पास है। जिस तरह से हम कहते हैं ना 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो उसी तरह से हर एक चीज़ है इस कार्ड में जिससे कि आपका निर्माण हुआ है, जिससे कि आपका कहना चाहिए कि आपकी रचना हुई है। तो ये कार्ड उस हर चीज़ को इंडिकेट करता है। तो वो कहते हैं कि जब ईश्वर ने हमको बनाया है ना, भगवान ने हमको बनाया है, तो जब भगवान ने हमको बनाया है तो सारी चीज़ों के साथ ही हमको बनाया है। तो ये एक आपकी पावरफुल चीज़ को ये कार्ड इंडिकेट करता है। और फर्स्ट नंबर का कार्ड है तो यस, ये आपकी नई ऊर्जा को फील करने को भी बताता है, नई प्लानिंग से वर्क करने को भी बताता है। तो नई चीज़ों में फोकस होने को भी ये कार्ड इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट कार्ड है वो बिल्कुल विपरीत है। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, हालांकि ये माइनर है, मेजर नहीं है। ओके, ये माइनर कार्ड होता है। किसी चीज़ में यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर किसी चीज़ में खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर सिर्फ मैं एनर्जी बता रही हूँ। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसी को लीजिए, जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे उसको आप ना लीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है किसी चीज़ में खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ये जितनी ढीली रस्सियों के साथ ये यहाँ पर फीमेल बंधी हुई है, ये चाहे तो इस जाल से खुद को बाहर निकाल सकती है, बहुत इजीली बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये चुपचाप खड़ी है, स्तब्ध खड़ी है, कुछ करना नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्शन लेकर यहाँ से निकलने का कार्ड है, तो यस, ये आपके हाथ पर है कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते। अगर लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप लाइफ में ऐसी कोई आपको बंदिश है जहाँ से आप जो है अभी भी फंसे हुए हैं और आप निकल नहीं पा रहे, तो ये कार्ड इंडिकेशंस दे रहा है कि यहाँ से बाहर निकलो। खुद को जो है बांधो मत किसी चीज़ के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ तो बिल्कुल नहीं जिस यहाँ पर बंधे रहकर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आँखों की पट्टियाँ खोलो, अपने हाथों की पट्टियाँ खोलो और इस जाल से बाहर निकलो। बहुत ईजीली निकल जाएंगे आप बाहर, क्योंकि ये एक्चुअल में ये आपके दिमाग के हैं ख़याली सब। रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये आपके दिमाग में आप फंसे हुए हैं जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट कार्ड जो है वो बहुत ही पेनफुल कार्ड होता है इन अ डेक। ओके, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बैक स्टैबिंग को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है, जहाँ से उभरने की आपको ज़रूरत है, जहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है। ये बैक स्टैबिंग का कार्ड बहुत ही पेनफुल होता है। ओके, और इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ताकत चाहिए, या कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए। तो साथ में अगर मैं ये कहूँ तो दूसरा कहूँ भी 10 नंबर का कार्ड है, तो इसका समाधान भी है, डेफिनेटली है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड होता है किसी चीज़ की एंडिंग। तो मे बी कि हो सकता हो किसी चीज़ की यहाँ पर एंडिंग हो के एक न्यूज़, जैसे कि यहाँ पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक ब्राइट रोशनी है। तो मे बी हो सकता हो कि नई सुबह, कहते हैं ना, नई सुबह का यहाँ पर जो है होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। जब कोई चीज़ एंड होती है तो वहीं से नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो ये कार्ड इंडिकेशंस दे रहा है कि उठो, नया सवेरा जो है तुम्हारा वेट कर रहा है। निकलो, बाहर निकलो, इस विचार से, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो। कोई अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है तो उससे खुद को बाहर निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी में रहकर जो है आप लाइफ को सही नहीं कर सकते। एक्चुअली टैरोट का मेन मतलब ही यही होता है कि लाइफ को आप कैसे सही तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा चीज़ों में फंसे रहते हैं। हमें पता होता है, कहीं ना कहीं हमें ये सबको पता होता है कि हमें आखिर करना क्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशन आती है लाइफ में, या कहना चाहिए हम जब लाइफ के ऐसे मोड़ में जब फंस जाते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो सबसे बड़ा गाइडेंस है आपका अपना खुद का दिमाग। ओके, आपके अंदर से कौन सी आवाज़ आ रही है। डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको बस उस आवाज़ को सुनना है। यूनिवर्स आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। यूनिवर्स हमेशा आपसे जो है, कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी उस यूनिवर्स की जो यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं। ओके, तो अगर आप कहीं भी ये सोचते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको अलग से एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए अलग से एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। बट आपने उस चीज़ को समझना है कि आखिर कैसे ये काम कैसे करता है। काम बहुत ही सिंपल तरीके से करता है, इसके लिए कोई यहाँ पर क्रिटिकल कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर आप कभी भी लाइफ में इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं, डैट मीन्स आप जो है अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके साथ हैं। आपने बस उनसे कनेक्ट होना है और अपनी प्रॉब्लम्स का जो है सल्यूशन आपने ढूंढना है, ताकि आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सकें। हीलिंग करिए, खुद की हीलिंग करिए, इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलिए। आपका अंदर से इनर वॉइस क्या आती है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहना चाहती है, उस चीज़ को कैच करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से खुद को बाहर निकाल सकेंगे और इस वाली पावर में आ सकेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। ये सारे कप्स को सजाकर अपना यहाँ पर वेट कर रहा है कि कब मेरे ये सारे ड्रीम्स जो है कंप्लीट होंगे। बहुत ही पेशेंसली ये बंदा अपनी टेबल पर बैठा है या चेयर पर, जहाँ भी बैठा है, पेशेंसली ये वेट कर रहा है कि मेरे हर सपने, मेरे हर डिज़ायर जो है पूरे हो जाएं। ओके, और इसको किसी और पर भरोसा नहीं है, इसे खुद पर भरोसा है। ये जानता है कि ये जो कर सकता है वो दुनिया में इसके लिए कोई नहीं कर सकता जो ये अपने लिए कर सकता है। तो ऐसी ही किसी एनर्जी में आपने आने की ज़रूरत है। ऐसे ही आपने जो है खुद से यहाँ पर खुद की पावर को समझने की ज़रूरत है। मजाल जो आप इसकी जाके इसको हर्ट कर सकते हैं, इस बंदे को आप हर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये सुनेगा ही नहीं। आप इसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं करेगा। आप इसका कुछ चुरा नहीं सकते, क्योंकि आपको ये चुराने देगा नहीं। तो इतना पावरफुल बनना है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो है मेरे पास वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है गाइज। ये टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत ही संयम पूर्ण वाली एनर्जी को इंडिकेट करती है। और ये कार्ड एक मेजर अरकाना कार्ड है। ये एंजल एक बिग यहाँ पर फेदर्स के साथ आपको एक बहुत ही प्यारा मैसेज देती है। ये कार्ड कल की रीडिंग में भी आया था, जब मैं किसी एलिमेंट की रीडिंग कर रही थी तभी ये कार्ड आया था मे बी, और मैंने उसमें भी पूरी डिटेल में बताया है कि आखिरकार इस कार्ड का मतलब क्या है। मैं आज फिर बता देती हूँ।
जिस तरह से ये इस एंजल का एक पैर देखिएगा वाटर में है, तो दूसरा ज़मीन में है, लैंड में है। ओके, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपको दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाना है, यानी कि अपने दिमाग में और अपने कहते हैं ना मानसिक रूप से आप किस चीज़ को सोच रहे हैं और अपने दिल से आप भावनाओं से किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उन दोनों चीज़ों में आपको कैसे बैलेंस बनाना है, ये कार्ड इंडिकेट करता है। अगर भावनाएं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं, देखिए एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं होती। अगर आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। जब रिश्तों की बात आती है तो हम वहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते, हमें दिल ही लगाना पड़ता है। वहीं अगर मैं काम की बात कहूँ तो वहाँ हम दिल नहीं लगा सकते, हमें दिमाग ही लगाना होता है। तो इन दो चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाना है, राइट। सबसे पहले तो आप उस चीज़ को सीखिए कि दो चीज़ों में आप बैलेंस कैसे बना पाएंगे। बहुत ईजी है, जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग लगाइए, जहाँ दिल की ज़रूरत है वहाँ दिल लगाइए, और दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक अपना जो है सही तरीके से अपने जीवन को जी सकें, क्योंकि दोनों की ही हमें ज़रूरत होती है। हम एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम सिर्फ दिमाग से ही चलेंगे तो भी हमारा नुकसान है, और अगर हम सिर्फ भावनात्मक तौर पर चलेंगे तो भी हमारा नुकसान है। तो दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना है। साथ में ये कार्ड बहुत ही पावरफुल चीज़ इंडिकेट करता है, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, कोई भी आपका लाइफ ऑफ फील्ड है, मतलब वर्क में हो सकता है या फिर कोई स्पोर्ट, कुछ भी है, कुछ भी आपको उसमें सक्सेस चाहिए। ओके, लेकिन ये रास्ता इतना इजी है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से जाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ओके, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा सीधा होता तो कहते इजी है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है और आसपास जो है बहुत पहाड़ पठार हैं, तो इसका मतलब ये इजी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर पक्की है, एक बात यहाँ पर पूरी क्लियर हो जाती है कि इजी ना सही लेकिन जीत ज़रूर है, ये क्राउन आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ में आपकी जीत पक्की है। अगर आप हर चीज़ को बैलेंस बना के संयम तौर पर करते, संयम के साथ करते रहेंगे, पेशेंस भी जो चीज़ों को करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये चमकता हुआ क्राउन आपको मिलेगा। या कहना चाहिए सन, जो भी आप स्टार, कुछ भी आप कहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। यानी कि ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपका सक्सेस है जो आपको मिलेगा। तो कितनी भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, उस सब चीज़ों को फेस करिए, उन हर चीज़ को जो है आप उस चीज़ का सामना करते रहिए, तो डेफिनेटली चीज़ों में आप एक दिन जो है उस चीज़ को पा लेंगे जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, राइट। और ये लाइफ में बहुत सी दिक्कतों को ये कार्ड दिखाता है कि किस तरह से चैलेंजेस पार करके आप अपनी लाइफ को एक सक्सेस बना सकते हैं, अपने सर में ये ताज सजा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास है वो है द टावर का कार्ड। देखिएगा, इसे टावर का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है रीडिंग में जो कि ब्रोकन को दिखाता है, किसी ब्रेकअप को दिखाता है, मे बी हस्बैंड वाइफ के बीच में यहाँ पर डिवोर्स को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, फैमिली टूटने को ये कार्ड दिखाता है। ओके, तो कुल मिलाकर हो सकता है कि सडन कुछ ऐसा हो या फिर सडनली ऐसी कोई चीज़ हुई है आपके साथ जहाँ पर आप अपनी फैमिली से अलग हुए हैं, अपने लव वन के साथ अलग हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो ये एक टावर का कार्ड है, तो अगर एनर्जी आई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर होगा। तो जिसके साथ भी रिलेट होगा, मैं यही कह सकती हूँ कि थोड़ा संयम बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, शांति बनाए रखें। कई बार हमें गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना होता है। कई बार ऐसा होता है, ये टावर मूवमेंट जानते हैं कब आता है? ये टावर मूवमेंट देखने में ना डर लगता है इसको कि मतलब रिश्ते टूट गए, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन ये टावर मूवमेंट आता कब है? ये टावर मूवमेंट तब आता है गाइस जब आपको किसी चीज़ को समझने के लिए समय चाहिए, आपको अपने रिश्ते को समझने के लिए समय चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। समझ लीजिए जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो रहा है। ओके, तो उसमें किसी ना किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफिनेटली होगा। जो एक हस्बैंड जो हमेशा हर चीज़ झेल रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरी है उन दोनों का डिवोर्स होना। ये एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रही कि ये ऐसा होना चाहिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर दोनों में से सिर्फ एक ही हमेशा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एक ही समझौता करने को हमेशा तैयार है, तो वहाँ पर ज़रूरी है दोनों का अलग होना, ताकि समझ में आए कि किसने क्या चीज़ खोई है। ओके, तो वहीं ये कार्ड तभी टावर मूवमेंट ये कार्ड शो करता है जब दोनों रिश्तों में से किसी एक ने जो है कम एफर्ट्स डाले होते हैं और दूसरा
सिर्फ उसमें जो है एक गिविंग वाली एनर्जी में रहता है और दूसरा सिर्फ रिसीविंग वाली एनर्जी में रहता है, तब ये टावर मूवमेंट आता है। डिवाइन खुद उनको अलग करते हैं ताकि वो चीज़ों को रियलाइज़ कर सके कि आखिर वो गलती कहाँ कर रहे हैं। ओके, तो हमेशा मैं फिर से वही कहूँगी, कोई भी चीज़ लाइफ के एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमेशा रिश्तों में देने का काम करते हैं, यानी कि आप सिर्फ गिविंग वाली एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें कभी ठीक नहीं होती, तो यहीं पर आपको रुकना है। सोचना है क्या वाकई में जो आप कर रहे हैं वो आपकी रिश्ते के लिए ठीक है? क्या वाकई में जो आप कर रहे हैं वो आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि उल्टा और कमज़ोर बना रहा है? ये सोचना चाहिए आपको। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर फिर से मेरे पास मेजर अरकाना कार्ड है। यहाँ पर मेजर अरकाना निकले हैं आज बहुत, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना ही कार्ड है। तो यस, डिवाइन का बहुत ही पावरफुल मैसेज निकल कर आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं लाइफ की, जो भी आपका चैप्टर चला आ रहा था, ओके, वो यहाँ पर एंड होगा। ये द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिमिलर होता है द वर्ल्ड के कार्ड से, और राइट, और ये कार्ड सारे ही एलिमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, यानी कि जितने फायर, वाटर, जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको जो है ये कार्ड दर्शाता है, राइट। और साथ में ये कार्ड बहुत ही पावरफुल मीनिंग बताता है। वो मीनिंग ये होते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी कर्मा किए हैं, कर्मास आपका जो भी, अब आपको उसका सामने रिजल्ट मिलेगा। डैट मीन्स आपने अब तक जो किया है ना, उसका परिणाम आपके सामने आना। अब आपने अच्छा किया है तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, लाइफ में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, हम किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं दुख भी आता है, और ये कहीं से आप नहीं झुठला सकते कि एक इंसान अगर सिर्फ खुश है तो उसको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, उसको डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ का दुख होगा। तो ये लाइफ का हिस्सा है, ये लाइफ की एक, कहना चाहिए लाइफ का एक पार्ट है जो सबकी ज़िंदगी में होता है। बस शर्त सिर्फ इतनी होती, किसी की ज़िंदगी में कम होता है तो किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, और वहीं पर हमारा जुड़ा है कर्मा। हम जो कर्मा कर रहे हैं उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आपसे कोई कहता है कि अरे कुछ नहीं होता, ये कर्मा जरमा सब बेकार की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो कर्मा किया है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्मा किया है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने बुरा कर्मा किया है तो आपको बुरे ही परिणाम मिलेंगे। और अच्छा बुरा क्या है, यू नोज़ वेल, ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्या है, द हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। द हेरोफेंट का कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये एक शुद्ध पवित्र कार्ड माना जाता है टैरो डेक में, ओके। ये आपके धर्म को ये कार्ड दिखाता है, आपके धर्म से ये कार्ड जुड़ा है। जिस भी धर्म के आप हैं उस धर्म के कार्ड से ये जुड़ा है, ओके। और साथ में ये बता सकती हूँ मैं कि स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने वाले हो सकते हैं आप लोग, ओके। आपका रिलीजन क्या है उससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं, अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। और साथ में इस समय जो है बहुत ज़्यादा आपका भरोसा जो है वो ईस्ट पर बढ़ गया है। अगर नहीं है अभी तक तो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसका आप जो है ग्रेटिट्यूड शो करेंगे डिवाइन को, उनसे जो है उनको थैंक्स बोलेंगे। ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली होगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ हो जिसके लिए आप एक तरह से डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें, उनको ये चीज़ बताएं कि आपने जो मेरे साथ किया, या उनको इस चीज़ के लिए एक कहना चाहिए कि थैंकफुल हो उनके लिए कि जो आपने जो मेरे साथ किया या आपने जो मुझे दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको मैं यहाँ पर बता सकती हूँ इस कार्ड के ज़रिए। तो डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस निकल कर आए हैं वो यही निकल कर आए हैं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का धर्म की तरफ रुझान हो, धर्म की तरफ जो है बढ़ने का आपको उसको ये फॉलो करने का मन करे। ऐसी चीज़ें हो सकती है। वर्शिप प्लेसेस में जाके टाइम स्पेंड करने का मन करे, किसी धर्म यात्रा में आप जाएं, ये हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों में यहाँ पर
जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मैरिज हो रही है आपकी, लव मैरिज, तो इसमें आप लोगों दोनों के धर्म जो हैं वो अलग अलग हों, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आप अलग रिलीजन से हो और आपके पार्टनर अलग रिलीजन से हो, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो उसके बावजूद दो धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपकी लव मैरिज हो रही है, लेकिन वो पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मैरिज करने जा रहे हैं तो लव मैरिज होगी और पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। तो बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा और क्लियर मीनिंग है सब कार्ड्स का अपना ही। और द सन का कार्ड हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, और एक कहना चाहिए एक इनोसेंट चाइल्ड को भी यहाँ पर दिखाता है। तो मे बी आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों का ऑरा होगा। आपके पॉजिटिव ऑरा से यहाँ पर बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। अगर कहीं पर थोड़ी सी टेंशन वाली एनर्जी है तो दूसरी जगह एंजॉयमेंट भी है। और द सन का कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आता है, द सन का कार्ड आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट लेकर आता है। तो थैंक्स करिए इस एनर्जी के लिए डिवाइन को। कभी भी यूनिवर्स को जो है अच्छी चीज़ों के लिए थैंक्स करना ना भूलें। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है डिवाइन को थैंक्स करें, जब भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है डिवाइन को ज़रूर बताएं। जो चीज़ आप डिवाइन को बताएंगे, जो चीज़ आप यूनिवर्स को बताएंगे, वो डेफिनेटली आपके सामने जो है उस चीज़ का जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन डेफिनेटली निकल कर आता है गाइस। ओके, क्योंकि आप इस डिवाइन का हिस्सा हैं। मैं कभी नहीं कहती आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आपको मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप अलग हैं, कोई अलग नहीं है। यहाँ सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी कनेक्टेड हैं, ऑलराइट। और अगर आप ऐसा मानते हैं आप अलग हैं, आपको अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यूनिवर्स का हम सब हिस्सा हैं और यूनिवर्स हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। मैं यही बता सकती हूँ, ऑलराइट। तो डिवाइन के मैसेजेस मैंने आपको दे दिए, गाइडेंस आपको दे दी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में, तब तक आप अपनों पर अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।